अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आई होप सो जहाँ भी आप सब होंगे खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की मैं इस वीडियो में बात करने लगी हूँ हिरा खान के हवाले से। हिरा खान जो है वो मिस मीट रही हैं और कुछ ही अरसा हुआ है कि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है। एक ड्रामा उनका आया, वो पागल सी, उससे पहले एक ड्रामा उनका चल रहा था मेरे हमसफ़र। और मेरे हमसफ़र ड्रामे में उनका जो कैरेक्टर था रूमी, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, जहाँ से वो जो है अब मज़ीद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं और लीड रोल भी जो है वो कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू देते हुए अपनी ज़िंदगी का एक छोटा-सा हादसा पेश आया, छोटा कह लें या इसको बड़ा भी कह सकते हैं, एक हादसा जो उनके साथ पेश आया इस शोबिज़ इंडस्ट्री में, वो उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैं एक जब मेरे हमसफ़र प्रोजेक्ट कर रही थी, वहाँ पे मेरी जो एक को-स्टार थी, उन्होंने नाम नहीं लिया उसने, लेकिन बताया कि मेरी एक को-स्टार थी जिन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का नंबर दिया और कहा कि आप इस डायरेक्टर से बात करें, बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा रोल मिल जाएगा किसी अच्छे ड्रामे में। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने जाकर उसे घर जाके कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया तो उनका रिप्लाई आना शुरू हो गए। मुझे कहना शुरू हो गए ठीक है अपनी पिक्चर्स वग़ैरह भेजें और ये वो। मैंने उनको बोला कि ना, उसने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जो है ना काम से हटकर मेरे से बातें करना चाह रहा है और छोटे-छोटे मैसेजेस मुझे भेज रहा है और अजीब-सा, मतलब मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई, जिसकी वज़ह से मैंने कहा मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लेकिन ऐसा ना हो, ये एक अच्छे इंसान होंगे। तो जब मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे कॉल पर कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, हमने आपको रख लिया है, आप ही फाइनल हैं, आपको ही हम काम देंगे, आपको ये प्रोजेक्ट देंगे। तो हीरा ने कहा, मैंने पूछा कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना है, मुझे कुछ बताया जाए। उन्होंने कहा कल बस आप ऑडिशन देने के लिए यानी कि आ जाएँ, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर इसने पूछा कि हाँ बताएँ कि ऑडिशन किस चीज़ का लेना है, मुझे कोई स्क्रिप्ट बता दें थोड़ी-सी, जो मैंने बोलना है वहाँ जाकर, मुझे डायलॉग्स वगैरह बताएँ, क्या मैंने बोलना है। क्योंकि इसी तरह से ऑडिशंस होते हैं कि आप जाकर अब डायलॉग जो डिलीवरी किस तरह से आप कर रहे हो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती है, तो आपको पहले वो बताया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर आपसे बुलवाया जाएगा। तो कहती, मैंने पूछा उनसे कि जी आप बता दें मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं है, बस आप आ जाएँ सही। और आपसे पता है क्या करवाया जाएगा? इससे पूछा, बताया क्या करवाया जाएगा? इसने बोला आप आएँगे और आपको है छोटे-छोटे कपड़े पहनने होंगे, कुछ कपड़े आप पहनेंगी, छोटे-छोटे से ड्रेसेस, और आप कुछ डांस करके दिखाएँगे, कुछ इस तरह की मूव्स वगैरह करके दिखाएँगी और आपकी जो है वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो वीडियो जो है वो सिर्फ़ हम चंद लोगों के पास रहेगी, उन प्रोड्यूसर्स के पास रहेगी जो इस पर पैसा लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, और किसी के पास नहीं जाती। आपने घबराना नहीं है, बस आपने आ जाना है, आपने रात को 11 बजे आना है और आपने आकर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करनी है। जहाँ से हिरा ने कहा कि मेरा तो माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है कि आप मुझे रात को 11 बजे बुला रहे हो और बुलाकर भी ये कह रहे हो कि आपने छोटे-छोटे कपड़े पहनने हैं और आपने डांस करके दिखाना है, जो कि मैं स्क्रीन पर ये काम नहीं कर सकती, मैं इस तरह के कपड़े जो है वो स्क्रीन पर नहीं पहन सकती, ये काम कभी नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि ठीक है। मैंने इस कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन बंद करने के बाद कहती है कि मैंने अपनी, क्योंकि मैं अगर किसी को बताती तो कोई मेरे पे यकीन नहीं करता कि इतना बड़ा डायरेक्टर जो है वो इसको इस तरह के मैसेजेस कैसे कर सकता है, जबकि वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़े अच्छे ड्रामे किए हुए हैं। बाकी लोग जो हैं वो मेरे पे यकीन ना करते, कहते मैं झूठ बोल रही हूँ। तो कहती मैंने उन्हें मैसेजेस पर उनसे बात करना शुरू कर दी कि हाँ बताएँ, आप क्या कह रहे थे? कि मैंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या करना है? तो कहती उसने सारे उन्होंने मुझे आगे से रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैंने वो तमाम चीज़ों के जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लिए और फिर जो है मैंने इस पर तमाम इन्वेस्टिगेशन की। उसने बताया कि मैं कुछ मॉडल्स के पास गई और मैंने जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट जो है ये मैंने जब इंस्टाग्राम पे लगाए और वहाँ पे लिखा कि भई ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे इस तरह से हैरेस किया जा रहा है। साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया, तो वो कुछ मॉडल्स भी मेरे पास आई जिन्होंने अभी नया काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि सेम इसी नंबर से हमें भी मैसेज आ रहे हैं और यही सेम डायरेक्टर जो है हमें भी इसी तरह के मैसेज कर रहा है। तो जहाँ से इन्हें फ़ील हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो तमाम लोगों को इस तरह के मैसेजेस कर रहा है और इस तरह से अपने पास बुला रहा है रात की इतनी लेट नाइट। हीरा ने अपना एक्सपीरियंस ये भी शेयर किया कि मैं जब भी कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं अपना मोबाइल जो है वो ऑन रखती हूँ। रिकॉर्डिंग उस पर हर वक़्त हो रही होती है और या तो मैं किसी को अपने साथ लेकर जाती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि इस तरह का कोई इश्यू क्रिएट ना हो। और मोस्टली तो यही होता है कि मैं अपना फ़ोन जो है वो डिवाइस जो है उस पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा हो वो साथ-साथ रिकॉर्ड होता रहता है अपनी सेफ्टी के लिए।
तो फिर हीरा ने बताया कि ये तमाम चीज़ें जब हुई तो हमने साइबर क्राइम में जब इसको बताया और फिर तब जब मैंने पोस्ट लगाई, तो उस सेम डायरेक्टर का जो है वो मैसेज या जो कॉल आती है और बताता है वो कि ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, मैं तो ये हूँ ही नहीं, ये कौन है जो जो है तुम्हें इस तरह से मैसेज और बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों को भी मैसेजेस कर रहा है। तो वहाँ से पता चला कि ये डायरेक्टर ही नहीं है, ये डायरेक्टर का नंबर नहीं है, ये कोई और शख्स है जो इस तरह से मुझे मैसेजेस कर रहा है और बाकी एक्ट्रेस को भी मैसेज कर रहा है इस शख्स का नाम इस्तेमाल कर, इस डायरेक्टर का नाम इस्तेमाल करके। तो मैंने उनको बताया कि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है और आपका नाम इस्तेमाल करके जो शख्स है आपको गंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस पर उस डायरेक्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की है और आपने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने बल्कि सच जो है सामने लेकर आए हैं कि कोई और है जो मेरा नाम इस्तेमाल करके बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों को भी मैसेज कर रहा है और आपको भी मैसेज कर रहा है और इस तरह की चीज़ें करने का कह रहा है। जिस पर उन्होंने उसका एक-दूसरे का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद जो है इसके ऊपर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये जो एक्सपीरियंस है वो हिरा खान ने अपना शेयर किया और बताया कि बाकी जो लड़कियाँ न्यू इस फ़ील्ड में आ रही हैं उनसे शेयर किया कि अगर आप लोगों को काम चाहिए, तो आप ये नहीं है कि आपको कोई कहीं पर भी बुला रहा है, किसी तरह से भी बुला रहा है और कोई भी किसी भी तरह का ऑडिशन और आपको कह रहा है कि भई ये बड़ा सेफ़ है, ये चीज़ें जो है हमारे पास रहेंगी ऑडिशन की कहीं और नहीं जाएँगी। तो आपने इस तरह से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। उन्होंने ये मज़ीद कहा कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। 90% अच्छे हैं और 10% जो है वो बुरे भी हैं। तो आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, किसी भी फ़ील्ड पर काम कर रहे हो, आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग जो है वो मिलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के लोगों के साथ काम करना है, किसके साथ चलना है और किस तरह का काम जो है वो करना है, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी सारा काम आपको इंडस्ट्री में तो मिल रहा होता है, लेकिन वो आपको पता होता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, आप किस तरह से आगे जाना चाह रहे हो। शॉर्टकट्स के ज़रिए आप आगे जा तो सकते हो, लेकिन ये है कि बाद में आपका नाम ही खराब होगा और आप बदनाम हो रहे होगे। इससे बेहतर है कि आप कम काम कर लो, चूज़ करके काम कर लो, लेकिन अच्छा काम कर लो। तो ये चीज़ जो है वो हिरा खान ने बताई और बाकी जो एक्ट्रेस वग़ैरह ये मॉडल्स जो न्यू आ रहे हैं, उनको अपने इस एक्सपीरियंस के शेयर करके उन लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया कि ठीक है, आप जो है इस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। और ये बड़ा अच्छा उनका है क्योंकि बहुत से लोग इस फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं करते। कुछ लोग हैं जो आगे निकल कर ये तमाम चीज़ें हकीकत जो है वो सामने लेकर आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ हो गया ना, तो वो खामोश हो जाते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन हिरा खान ने क्योंकि वो अभी नई भी है तो उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठा के बताया कि भई अगर इस तरह का काम कुछ हो रहा है तो आपने आवाज़ उठानी है। एट लीस्ट उनको आवाज़ उठाने से ये तो पता चला ना कि ये शख़्स वो है ही नहीं, उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके उसको बदनाम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और उसने उसको रोकवा दिया। तो ये जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं इस इंडस्ट्री में और बाकी चीज़ों में तो लड़कियों को अपने आप को खुद सेफ रखना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।